एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। तो आज की फॉरेस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। तो देखिए, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है कुछ बेसिस पे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट तो है एज के अकॉर्डिंग, दूसरा मेथड ऑफ रीजनरेशन के थ्रू, तीसरा है कंपोजिशन, फोर्थ ओनरशिप, फिफ्थ ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट और सिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। तो इन सब के बेस पे फॉरेस्ट को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इन टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास है आपकी इवन एज्ड फॉरेस्ट। तो इवन एज फॉरेस्ट को हम कहते हैं रेगुलर फॉरेस्ट। रेगुलर फॉरेस्ट एंड इवन एज फॉरेस्ट आर बोथ सेम। तो देखिए इसमें होता क्या है। इवन एज वुड्स मीन ट्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज। ट्रू इवन एज फॉरेस्ट कैन बी ओनली मैन मेड फॉरेस्ट, है ना। तो देखिए इवन मीन्स क्या होता है, जैसे कि इवन डिजिट आपको पता है ना, 2, 4, 6, 8, यानी जिसको हम सम संख्या भी कहते हैं, है ना। तो जो इवन एज फॉरेस्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इस फॉरेस्ट में ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज के होते हैं, है ना। यानी कि 2-3 साल के हैं तो ऐसे ही स्टार्ट में। और ये जो फॉरेस्ट होता है ये मैन मेड ही होता है। नेचुरल तो इवन एज के हो ही नहीं सकते हैं। कोई कभी ग्रो किया, किसी ने कभी ग्रो किया, है ना। तो मैन मेड क्या करता है, जैसे कि हम लोगों ने कई एक ये खाली बैरल लैंड है, हमें यहाँ पे प्लांटेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इसमें एक पेड़ तो लगाएंगे नहीं। अगर हम इसमें प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो हम एक साथ ही क्या लगाएंगे, इधर पे पेड़ लगाएंगे। मतलब कि सेम टाइम में हम इनको पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये ग्रो भी क्या करेंगे, साथ साथ ही करेंगे, है ना। 1 ईयर में लगाए हुए तो 1 ही साल के होंगे, 1 साल बाद। आई बात समझ में। तो इस टाइप के फॉरेस्ट में क्या होता है कि सारे ट्रीज क्या होते हैं, एक इवन एज के होते हैं, यानी कि सेम एज के होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। तो दूसरा है आपका, एक तो इवन एज हो गया, दूसरा है आपका अनइवन एज। अनइवन एज को आप सेम इसी का अपोजिट समझ लीजिए। इसको रेगुलर फॉरेस्ट बोलते थे, बट इसको बोलते हैं इरेगुलर फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो अलग अलग एज के होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन, है ना। तो रीजनरेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप एंड ट्रीज बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स कि क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट ट्रीज को या क्रॉप्स को कैसे करते हैं, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली उसको रिन्यूअल करते हैं, यानी कि रिन्यू करते हैं। ये तो हम कैसे लगा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी, और ये सब नेचुरल भी हो सकता है ना। सब कुछ नेचुरल कैसे होगा, ये आपका पेड़ है, कोई ह्यूज पेड़ है, इसके सीड्स हैं, और ये सीड्स क्या होंगे, एयर के थ्रू हवा चलेगी तो ये सीड्स क्या होंगे, नीचे गिरेंगे ज़मीन में। अब ये सीड्स जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिली तो वहीं पे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये तो होता है हमारा नेचुरल तरीके से, यानी कि इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ये नेचुरली नेचर बाय नेचर होता है ना। तो आर्टिफिशियली भी हम क्या करते हैं, उसकी स्टेम को काट के लगा देते हैं। सपोज अभी ऐसा पीच में आपको अक्सर दिखता है, पीच का क्या करते हैं हम, आड़ू की के पेड़ में हम लोग किसी और चीज़ जैसे कि रोज़ की कटिंग लगा देते हैं, है ना। तो वो होता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब कि जो हमारे द्वारा प्लांट किए जाते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, तो इसमें आता है रीजनरेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट है आपका हाई फॉरेस्ट। तो इसमें होता है व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड नेचुरली और बाय सीड। ठीक है, जब क्या होता है, रिन्यूअल हो रहा होता है, किसके थ्रू हो रहा होता है, नेचुरली हो रहा होता है, यानी कि सीड्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया ना, पाइन का पेड़ है, पाइनस रॉक्सबर्गी, ठीक है। तो वो क्या होता है, चीड़ का पेड़। अब चीड़ का पेड़ तो कोई लगाता नहीं है, और हिल एरियाज में तो हर जगह चीड़ के पेड़ दिखते हैं। कैसे, क्योंकि हवा चलती है ना, तो हवा चलती है तो जो सीड्स हैं उसके, तो उसके सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं और आने वाले टाइम पे वहीं से ग्रो करने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही पूरा जंगल बन जाता है। तो ये तो हो गया हाई फॉरेस्ट। बात आती है कॉपिस फॉरेस्ट की। तो देखिए व्हेन रीजनरेशन इज थ्रू सम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द ट्री। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स होता है आपका, जैसे देखिए स्टम्प, बड हो गया, बडिंग। सपोज आपका एक पेड़, यहाँ से आपने स्टेम को काटा, है ना, तो वहाँ से नीचे से या फिर यहाँ पे ऐसे इस टाइप के स्थूल टाइप के होते हैं, कॉपिस टाइप के होते हैं ना। तो हम इस वाले पोर्शन को लेके क्या करते हैं, किसी दूसरे ट्री में या दूसरे उसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर लेते हैं,
है ना, या फिर हम उस चीज़ को दूसरे पेड़ में लगा लेते हैं, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। या हमने क्या कर दिया, किसी की अगर स्टेम लग रही है तो हमने स्टेम की कटिंग कर दी और दूसरी जगह जाके लगा दिया, है ना। तो या तो हम उसके वेजिटेटिव पार्ट से कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन, है ना। तो देखिए कॉपीज होता क्या है, व्हेन द ट्रीज और श्रब्स आर पीरियडली कट बैक टू ग्राउंड लेवल टू स्टिमुलेट ग्रोथ, सेम जो मैंने आपको बताया। थर्ड वन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो देखिए कंपोजिशन के बेस पे फॉरेस्ट टू टाइप के होते हैं, प्योर फॉरेस्ट। देखिए प्योर फॉरेस्ट क्या, प्योर फॉरेस्ट आर कंपोज ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ वन स्पीसीज यूजुअली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 50%। मीन्स कि ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे क्या है, सेम टाइप के स्पीसीज हैं, यानी कि एक स्पीसीज है। जैसे सपोज मान के चलो ये एक एरिया है और यहाँ पे आपके जितने भी पेड़ हैं वो सारे किसके हैं, पाइनस के हैं या फिर देवदार के हैं, है ना। तो उस फॉरेस्ट को हम बोलेंगे प्योर फॉरेस्ट, ठीक है। 50% तो आपके क्या होंगे, वही सेम स्पीसीज के होंगे, यानी वन स्पीसीज के होंगे, कोई भी स्पीसीज ले लो। 50 में से मीन्स कि 50 से ज़्यादा ही होंगे, 50 से कम नहीं होंगे, क्योंकि देखिए तो 50% से कम नहीं हो, 50% से नहीं, 50% से ज़्यादा ही क्या होगा, वन स्पीसीज पाई जाएगी। कुछ कुछ आपकी 10% 20% कोई और स्पीसीज के पेड़ भी हो सकते हैं, है ना। तो उसे बोलेंगे हम लोग प्योर फॉरेस्ट। अब बात आती है मिक्स्ड फॉरेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें आता है आपका फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ 2 और मोर स्पीसीज। तो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे 1 या 2 या मोर देन 2 स्पीसीज ग्रो कर रही होती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फॉरेस्ट। एक एरिया है, यहाँ पे आपके 50% क्या हैं, चीड़ के पेड़ हैं और 50% देवदार के हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी कि दोनों स्पीसीज मिल गई ना, तो इसको बोल देंगे मिक्स्ड फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तो मैनेज करने के तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप के फॉरेस्ट में। तो फर्स्ट वन है आपका प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्ट करना मतलब कि उसकी देखभाल करना। तो देखिए, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड्स, कंजर्विंग वाटर सप्लाईज, रिड्यूसिंग फ्लड हैजार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट क्या करके रखा जाता है। इसका मेन क्या होता है कि आपको लैंड को एवरग्रीन रखना है, लैंड को फर्टाइल करना है, और वाटर रिसोर्सेज बचाने हैं आपको। जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, बाढ़ आना और वगैरह, लैंडस्लाइड होना, तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, कम करना। और मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि फॉरेस्ट को बचाना है और एवरग्रीन रखना है। तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। दूसरा आता है आपका प्रोडक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्शन मतलब कि क्या होता है कि हम उसको किसी चीज़ के लिए, किसके लिए, किसी आउटकम के लिए ही ले रहे हैं, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए जो फॉरेस्ट बना रहे हैं, ये फॉरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें उस फॉरेस्ट से मिल सके। देखिए लिखा है, दोज फॉरेस्ट विच आर मैनेज प्राइमरली फॉर देयर प्रोड्यूसेस। हाँ, जैसे कि चाहे वो लकड़ी की बात हो, लकड़ी लेना, या फिर चारे की बात हो, है ना, या फिर आपको फ्रूट्स लेने हैं, है ना, उस चीज़ के लिए हो, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसा फॉरेस्ट जो कि प्रोडक्शन के लिए ही, प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है। फिर आपका सोशल फॉरेस्ट। तो सोशल फॉरेस्ट देखिए क्या है, प्रोडक्शन फॉरेस्ट विच आर यूटिलाइज्ड बाय नेबरिंग सोसाइटी। सपोज एक विलेज है और विलेज के पास में ही एक एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी उसका फॉरेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन कौन ले रहे हैं, उसके पड़ोसी, यानी कि यहाँ के इस गांव के लोग इस फॉरेस्ट से क्या ले रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, लाइक आपका चारा हो गया, घास हो गई और लकड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें, है ना। तो वो सोशल के लिए, यानी कि सोसाइटी के लिए जो फॉरेस्ट होता है, सोसाइटी की नीड्स पूरी करने के लिए जो फॉरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे देखिए, फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एन एरिया ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जो एक एरिया होता है फॉरेस्ट का, तो वो फॉरेस्ट का एरिया किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के।
आई बात समझ में? वही क्या करता है, उसको उसका संरक्षण करता है, मैनेजमेंट करता है और जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको भी वही अपटेक करता है। आप विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से ना ही वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं, ना पेड़ काट सकते हैं, ना ही पेड़ लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट, तो देखिए फॉरेस्ट दैट इज नॉट ओन्ड बाय एनी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज एंड ओन्ड बाय अ पर्सन और अ पार्टनरशिप। हाँ, तो देखिए इसका मतलब कोई एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ या कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो उसकी खुद की हो सकती है वो प्रॉपर्टी, वो खुद के लिए क्रिएट कर सकता है या फिर पार्टनरशिप में कोई 2 लोग या 2-3 लोग जितने भी हैं वो फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे जो हमें जो आउटकम मिले वो उसको यूज़ करेंगे, जो भी प्रोडक्शन उससे होता है उसको वो खुद रखेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया प्राइवेट। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, अब देखिए लीगल स्टेटस के थ्रू कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट देखिए क्या है, एन एरिया विथ कंप्लीट प्रोटेक्शन कंस्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1926-7 में जारी हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्ट किए रहते हैं, रिजर्व किए हैं फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट जो हैं वो रिजर्व किए हैं जहाँ पे ह्यूमन अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वहाँ पे डिपेंड नहीं हो सकता है, वो क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो देखिए दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसमें है फॉरेस्ट दैट आर मिटिगेट और प्रिवेंट दैट इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल हैजार्ड, इरोजन, लैंडस्लाइड, फ्लडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि एक ऐसे फॉरेस्ट जो क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे जहाँ पे बहुत हार्म हो रखा है नेचुरल डिजास्टर का, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का, चाहे वो इरोजन हो, लैंड स्लाइड हो या सॉइल इरोजन हो या बाढ़ हो या फॉरेस्ट फायर हो, कुछ भी हो, तो उन इन सब चीज़ों से उसको ओवरकम करना है और इन सब चीज़ों से उसे बचाना है, उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट के अंदर आता है वुडलैंड दैट इज गार्डेड by the inhabitants. They were permitted to remain in the reserve forest. They protect the forest from forest fires and prevent the cutting of trees. They were not permitted to take anything from the forest for personal use. ठीक है, तो विलेज फॉरेस्ट क्या होता है, तो गांव के आसपास का एक ऐसा एरिया जहाँ पे गांव के लोग ही क्या करते हैं, वहाँ की सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं और क्या होता है, फॉरेस्ट फायर से उसको बचाएंगे और पेड़ काटने से बचाएंगे। ठीक है, और वहाँ से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकते हैं, कोई भी वहाँ से चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, उनको सुरक्षा ही सुरक्षा करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। थैंक